हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करने वाले हैं यूपीपीसीएल टी2 2021 और 2021 का प्रीवियस पेपर में जो कल जो देखे थे दोस्तों, यानी कि 20 प्रश्न 19 प्रश्न तक देखे थे, और आज जो देखने वाले हैं दोस्तों 20 प्रश्न से ऊपर तक क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा, और साथ ही साथ अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारा पेपर हम आप लोगों को डिस्कशन कराएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न यह है, शून्य भार पर प्रचलित होने से इनमें से किस मोटर की गति अधिकतम होती है। ठीक है, यानी कि शून्य भार पे कह रहा है, और लगभग दोस्तों यानी कि कभी भी जो है यानी कि जीरो भार पे जो है यानी कि श्रेणी मोटर को है ना, यानी कि सीरीज मोटर को कभी भी नहीं चलाते हैं। ठीक है, सीरीज मोटर को इसलिए नहीं चलाते हैं क्योंकि दोस्तों यानी कि ये एन का जो होता है दोस्तों, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/, यानी कि 5 होता है, और यानी कि स्टार्टिंग समय यानी कि स्लिप का जो वैल्यू होता है, यानी कि फ्लक्स का जो वैल्यू होता है दोस्तों, वो 0 होता है। और जब फ्लक्स का वैल्यू 0 होता है तो स्पीड क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। इसलिए सीरीज मोटर को कभी भी जो है बिना लोड को स्टार्ट नहीं करते हैं। तो राइट आंसर जो होने वाला है दोस्तों, ऑप्शन इसका 4 में दिया है, सीरीज मोटर। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो 4 ऑप्शन इसका सही होने वाला है। कौन सा सही होगा भाई? तो 4 ऑप्शन इसका सही होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, एक डीसी मोटर में कार्बन ब्रशों का संपर्क प्रतिरोध अधिक हो तो डैश होगा, है ना। यानी कि कार्बन ब्रशों का जो प्रतिरोध अगर अधिक होगा तो डीसी मोटर पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो देखिए दोस्तों, अगर ज़्यादा हो तो ऑप्शन ए में क्या कह रहा है, धारा को सीमित किया जा सकता है। बी में कह रहा है यानी कि ताप को सीमित किया जा सकता है, और डी में कह रहा है स्फुरिंग को सीमित किया जा सकता है। स्फुरिंग का मतलब क्या हुआ दोस्तों, तो स्फुरिंग का मतलब यानी कि स्पार्किंग हुआ। ठीक है, क्या हुआ, स्पार्किंग हुआ। स्पार्किंग को दोस्तों क्या होगा भाई, यानी कि कम कर देगा, है ना, कम कर देगा, ये ध्यान में रखिएगा। करेक्ट आंसर जो होने वाला है ऑप्शन इसका 3 सही हो जाए, क्योंकि 3 में जो दिया हुआ है स्फुरिंग को सीमित किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है किसी परिणामित में बुकलोज रिले डैश का कार्य सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, कौन सा रिले, तो बुकल्ज रिले। और बुकल्ज रिले का जो दोस्तों यानी कि प्रयोग किया जाता है वो ट्रांसफार्मर में आंतरिक फॉल्ट से सुरक्षा प्रदान करता है। कौन सा फॉल्ट से, तो आंतरिक फॉल्ट से दोस्तों यानी कि सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, आंतरिक फॉल्ट से सुरक्षा प्रदान करता है। अब इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं, कौन सा ट्रांसफार्मर में करते हैं, तो बुकल्ज रिले का प्रयोग ओनली फॉर दोस्तों ऑयल ट्रांसफार्मर में किया जाता है। किसमें, ऑयल ट्रांसफार्मर में ही किया जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो राइट आंसर किस में दिया हुआ है, तो आंतरिक फॉल्ट से जो यानी कि सुरक्षा प्रदान करता है वो 4 में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका 4 सही होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी वियोजन परिणामित्र में डैश होता है। किस में कह रहा है दोस्तों, तो वियोजन में। आप लोग याद रखिएगा, जब वियोजन ट्रांसफार्मर के बारे में पूछ रहा है, कौन सा ट्रांसफार्मर, तो वियोजन ट्रांसफार्मर। और वियोजन ट्रांसफार्मर में अगर जो पूछ रहा है तो उसमें जो अनुपात होता है दोस्तों 1:1 होता है, यानी कि 1 अनुपात 1 के रूप में होता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है, यानी कि 4 नंबर में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका 4 सही होने वाला है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, 4 एम्पीयर की धारा वाला एक 3 ओम का प्रतिरोध डैश की शक्ति अवक्षय करेगा। ठीक है, ये शक्ति पूछ रहा है दोस्तों, है ना। और ये जो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो 48 होगा। आप लोग कहिएगा कि आंसर इसका 48 कैसे होगा, तो देखिए यानी कि एम्पियर का वैल्यू इतना दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया है, 4 एम्पियर दिया है, प्रतिरोध इतना दिया हुआ है। तो एक फार्मूला होता है I² और इंटू में RT होता है। ठीक है, तो टाइम तो नहीं दिया है तो इसी पे यानी कि इसको बैठा देंगे, और बैठाने के बाद I का वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर यानी कि 16 हो जाएगा, और R का वैल्यू कितना दिया है, 3 दिया हुआ है। अब कितना होगा, 16 यानी कि 48 हो रहा है, और वाट हो जाएगा, क्योंकि यानी कि शक्ति में पूछ रहा है तो वाट हो जाएगा। ठीक है ना, राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका 3 नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि 3 में जो दिया है 48 वाट दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से किसे वोल्टा स्रोत के संदर्भ के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसमें, यानी कि वोल्टता स्रोत के रूप में, है ना। वोल्टा स्रोत का मतलब क्या, यानी कि वोल्टेज रेगुलेशन में, है ना। और वोल्टेज रेगुलेशन में दोस्तों जो मेनली रूप से यानी कि प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ये जेनर डायोड का प्रयोग करते हैं। किसका, यानी कि जीनर डायोड का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन किस में दिया हुआ है भाई, जीनर डायोड, तो ऑप्शन 2 में दिया हुआ है। ठीक है,
राइट आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन इसका दो सही हो जाए, क्योंकि दो में जो दिया हुआ है जेनर डायोड दिया हुआ है। ठीक है, तो अगला प्रश्न आज का दिया है द यूनिट ऑफ ब्राइटनेस। ठीक है, ब्राइटनेस का मतलब क्या हुआ, यानी कि चमक हुआ। क्या हुआ भाई, तो चमक हुआ। और चमक का जो यूनिट होता है वो लेम्बर्ट होता है। क्या होता है, लेम्बर्ट होता है। ठीक है, लेम्बर्ट होता है। कैंडेला किसका होता है, तो ज्योति तीव्रता का होता है। किसका होता है भाई, तो ज्योति तीव्रता का होता है। ठीक है, ये सब ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब रही बात लक्स किसका होता है, तो एफ का होता है, सॉरी फाई का होता है। ठीक है, फाई का क्या होता है, यूनिट लक्स होता है। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन इससे यानी कि बनता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न क्या है, ठीक है, ये न्यूमेरिकल है और इसको अगर बनाइएगा तो क्या है, यानी कि 8 खांचा दिया है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, यानी कि एक प्रतिवर्ती में प्रति ध्रुव 9 है और उसके साथ साथ यानी कि कुंडली खांचा की संख्या इतना दिया हुआ है। तो ये इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, खांचा की संख्या बट्टा जो है यानी कि ध्रुव की संख्या होता है। तो खांचा यानी कि 8 दिया हुआ है और ध्रुव जो है यानी कि 9 दिया हुआ है। अब जो आंसर आने वाला है दोस्तों यानी कि 0। ठीक है, अगर एक 0 लगाएंगे तो यहाँ पे 80 हो जाएगा। 9 अठे यानी कि 9 नमा 81। ठीक है, 9 नमा 81, लेकिन यानी कि 80 है तो 9 अठे 72। ठीक है, यानी कि 8 के आसपास लगने वाला है। लेकिन ऑप्शन जो है 8 वाला ऐसा कोई नहीं दिया हुआ है ना, इससे 12 वाला ऑप्शन दिया हुआ है जो 2 में दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका 2 सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन इसका 2 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया है जब एक अर्धचालक डोपिंग होता है तो डैश में वृद्धि होता है ना। जब अर्धचालक में है ना, अर्धचालक मतलब क्या, यानी कि सेमी कंडक्टर ना, सेमी कंडक्टर। और जब सेमी कंडक्टर में यानी कि डोपिंग किया जाता है तो इसका जो चलकता होता है दोस्तों, यानी कि चलकता जो होता है वो बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, चलकता क्या होता है, बढ़ जाता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है चलकता, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। डोपिंग करने से चालक का वैल्यू जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है कि जिंक सिलिकेट द्वारा उत्पादित प्रदीप्ति फ्लोरोसेंट का रंग कैसा होता है। किसके द्वारा, तो जिंक सिलिकेट के द्वारा। और देखिए दोस्तों, जिंक सिलिकेट के द्वारा जो कलर होता है वो हरा होता है। ठीक है, हरा का मतलब क्या, यानी कि ग्रीन होता है। ठीक है, ग्रीन होता है, ये ध्यान में रखिएगा। 4 नंबर में दिया हुआ है ग्रीन। राइट आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन इसका 4 सही होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है घरेलू प्रतिष्ठानों में निम्नलिखित में से किस परिपथ वियोजक का प्रयोग किया जाता है। किसमें कह रहा है दोस्तों, तो घरेलू है। ठीक है, तो घरेलू में सबसे पहले किसका हम प्रयोग करते हैं, तो एमसीबी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एमसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। क्या होता है भाई, तो मिनिएचर सर्किट। ठीक है, सर्किट ब्रेकर होता है। ठीक है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। अब रही बात यानी कि तेल सर्किट ब्रेकर, तो इसका उपयोग लगभग जो है दोस्तों 132 किलो वोल्ट तक इसका उपयोग करते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑयल सर्किट ब्रेकर का उपयोग कितना तक किया जा सकता है। ठीक है, और SF6 की अगर बात किया जाए दोस्तों तो 66 किलो वोल्ट तक लगभग इसको करते हैं। एयर ब्लास्ट की अगर बात किया जाए तो 400 किलो वोल्ट तक करते हैं। ठीक है, 400 किलो वोल्ट तक करते हैं। अब MCB की अगर बात किया जाए तो इसका उपयोग दोस्तों 100 एम्पियर तक किया जाता है। ठीक है, MCB जो है यानी कि 5 से लेकर के 100 एम्पियर तक ये बनाते हैं MCB को। ठीक है, बनता है। तो राइट आंसर इसका यानी कि MCB सही हो जाए, क्योंकि घरों में जो प्रयोग करते हैं ज़्यादातर यानी कि MCB का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका 3 नंबर सही होने वाला है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है एक चाप में डैश शक्ति गुणांक होता है। तो देखिए दोस्तों, यानी कि एक चाप में है ना, एक चाप में यानी कि शक्ति गुणांक की अगर बात पूछ रहा है, यानी कि पावर का अगर बात पूछ रहा है तो एक होता है। ठीक है, एक होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो एक जो दिया हुआ है ऑप्शन 2 में दिया है। करेक्ट आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन इसका 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, ये न्यूमेरिकल है, इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको भी हल कीजिएगा। तो शॉर्ट ही न्यूमेरिकल है, ऐसा कुछ यानी कि बड़ा न्यूमेरिकल है नहीं, लेकिन एक वीडियो में न्यूमेरिकल को हल कराएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है डीसी परिपथ की आवृत्ति क्या है। किसका भाई, तो डीसी परिपथ का। ठीक है, तो डीसी परिपथ का अगर फ्रीक्वेंसी की अगर बात किया जाए ना, फ्रीक्वेंसी की अगर बात किया जाए तो 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। वहीं पर अगर एसी का पूछता तो यहाँ पे यानी कि भारत में अगर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ज है, वहीं पर अमेरिका में अगर पूछता तो वहाँ पे यानी कि 60 हर्ज है। ठीक है, ठीक है, तो डीसी का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो
यानी कि शून्य होता है। तो ऑप्शन ए में दिया है शून्य हर्ज, राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। अब रही बात कि शून्य क्यों होता है, क्योंकि शून्य इसलिए होता है क्योंकि इसका जो चलने का जो रास्ता है दोस्तों वो डायरेक्ट इस प्रकार का होता है, जबकि एसी का जो रास्ता है चलने का तो पॉजिटिव हाफ साइकिल, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल, फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है फ्रीक्वेंसी यानी कि होता है, लेकिन इसमें जो है फ्रीक्वेंसी नहीं होता है। तो ये डीसी का यानी कि डायग्राम है और ये एसी का डायग्राम है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, किसी वितरण प्रणाली में उपयोग किए जाने वाला बूस्टर क्या कहलाता है, किसमें, तो वितरण प्रणाली में। और वितरण प्रणाली में जो बूस्टर का प्रयोग करते हैं दोस्तों उससे वोल्टापात की प्रतिपूर्ति है ना, वोल्टापात की प्रतिपूर्ति कहते हैं, ठीक है, वोल्टापात की प्रतिपूर्ति कहते हैं। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ऑप्शन 4 नंबर में दिया है। करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका 4 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये भी न्यूमेरिकल है, इसको भी स्किप करके आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, ये भी न्यूमेरिकल ही है, तो ये भी यानी कि इची न्यूमेरिकल है। इस फार्मूला पे आप लोग बैठा दीजिएगा, यानी कि स्लिप पूछ रहा है तो स्लिप बराबर होता है NS माइनस NR और बट्टा में NS हो रहा है। अगर परसेंट में पूछ रहा है तो यहाँ पे यानी कि 100 से क्या करना है, गुना कर देना है। अगर नहीं पूछ रहा है तो वैसे ही आंसर दे देंगे, लेकिन यहाँ पे परसेंट में है, इसको अगर बैठाइएगा तो कितना हो जाएगा, 1500 में से अगर 1350 घटाते हैं तो कितना 150 बचता है, और 150 बट्टा में कितना हो जाएगा, NS माइनस NR बट्टा NS होता है, यानी कि 1500 होता है, ठीक है। अब गुना में 100 से इसको गुना करना है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 15 का यानी कि 15, ठीक है, 1 पर जीरो, 15 दही 150, यानी कि 10% बच रहा है। कितना भाई, 10%। तो ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन 3 में दिया है 10%। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका 3 सही हो जाएगा। तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही प्रश्न को देखेंगे, बाकी प्रश्न जो है नेक्स्ट वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।